जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं शास्त्रीय नृत्य, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। यह स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। और इस ये करीब 4 से 5 सीरीज होने वाली है। इसमें एक सीरीज में 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन को एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करवाया जाएगा। देखिए, रेलवे की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। रेलवे के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इसको पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि एक सीरीज में 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। करीब 5 से 6 सीरीज होगी ये, ठीक है ना। और ये सिर्फ शास्त्रीय नृत्य पर ही डिपेंड होगा। अगले टॉपिक में कौन सी वीडियो बनाएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। देखिए, अब की बार हम एक मोटो डाले हैं। मोटो ये है, अब की बार रेलवे पार। अब की बार शपथ ले लो, किसी भी कीमत पे रेलवे की जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है ना। रेलवे की नौकरी 2025 में हर हाल में आनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी खासी इसमें होती है। देखिए, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप जो मेहनत नहीं करेंगे तो एकदम बेकार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेहनत करने की ज़रूरत है और एकदम तत्परता से लगने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि निरंतर प्रयास से सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है ना। तो इसी को हम रख करके निरंतर डेली प्रयास करेंगे और जो है सफलता की ओर अग्रसर होंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, यजुर्वेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद, नाट्यशास्त्र। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नाट्यशास्त्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बताया दोस्तों, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं पूरा भारत में सिर्फ 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राइट आंसर दिया गया है नाट्यशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? अभी देखिए, हमने जस्ट बताया है कि कितने हैं, 8 हैं। अच्छा, इसके बारे में नीचे डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, लिखा हुआ है, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता प्रदान की है। इनके नाम क्रमशः हैं, देखिए, जैसे भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया असम राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? ठीक है ना। ऑप्शन दिए गए हैं, 3 रस, 9 रस, 5 रस, 7 रस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 रस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, 9 रस कौन कौन से हैं, इसमें लिखा हुआ है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। और लास्ट वाला क्या है, शांत रस है। इसमें कितने रस हैं, 9 रस की जो है तृप्ति की गई इसमें है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? ठीक है ना, भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया, अभंग, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, ब्रह्मसूत्र। तो क्या इसका हो जाएगा, नाट्यसूत्र हो जाएगा, सॉरी नाट्यशास्त्र हो जाएगा। अच्छा, नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। नाट्यशास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। और कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका भी शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना? नित्यता, लास्या, तांडव, अभिनव। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनय। क्या हो जाएगा, अभिनय।
आगे चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कोटिकृत किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शूद्रक, भरत, चाणक्य, कल्हड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत। क्या हो जाएगा? भरत। भरत का भरतनाट्यम नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुत के लिए उपयुक्त कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो नृत्या, तांडव, लास्या और नृत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्या। ठीक है ना। तो इसमें क्या है देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू हैं। और पहला क्या हो जाएगा? तांडव, फिर क्या हो जाएगा? लास्य। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? ठीक है ना। यानी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो लगाया गया था 1910 में। कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? तो इसमें 4 जो है नृत्य दिए गए हैं, जैसे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, सत्रिया, मोहिनीअट्टम। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सत्रिया नृत्य हो जाएगा। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। पूछा क्या है? कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल हो जाएगा, मणिपुर में है। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम। तो जो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? तो जो भरतनाट्यम है इसे सदिर के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। देखिए सदिर भरतनाट्यम का नाम है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना। भरतनाट्यम में कौन लोग डांस करते हैं? सिर्फ महिलाएं डांस करती हैं। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासियाट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, उड़ीसी और मणिपुरी। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर भरतनाट्यम। आपको जस्ट ऊपर बताया हूँ, भरतनाट्यम तमिलनाडु में इसकी जो हुई थी जो है स्थापना, और ये भरतनाट्यम में महिलाएं ही डांस करती हैं। देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं भरतनाट्यम से संबंधित। दासी अट्टम मुख्यतः द्रविड़ों द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य शैली है। दासी अट्टम अन्य शास्त्रीय रूपों की तरह नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुआ है। रुक्मणी देवी पहली महिला थी जिन्होंने दासी अट्टम के स्तर को देवदासियों द्वारा क्या किया था? नृत्य से ऊपर उठाया था। ठीक है ना। तो इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसका? रुक्मणी देवी का। ठीक है ना। इनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया बाल गीत संगीत, शास्त्रीय नृत्य संगीत, हिंदुस्तानी, कर्नाटक। ठीक है ना। तो भरतनाट्यम पारंपरिक किस रूप से? शास्त्रीय नृत्य में आता है। ठीक है ना। सॉरी, कर्नाटक संगीत में आता है। कर्नाटक भारतीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। ठीक है। नृत्य और संगीत के प्रकार हैं कथक क्या है? हिंदुस्तानी संगीत है। मोहिनीअट्टम क्या है? कर्नाटकी संगीत है। और उड़ीसी संगीत है।
कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत है। सत्रिया बार गीत है। कथकली सोपान संगीत। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य संगीत। क्वेश्चन क्या पूछा था? भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस भाषा से संबंधित है? तो कर्नाटक हो जाएगा। ये हमारा कुल था 15 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको मिलते हैं अगले सीरीज में जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, वो भी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।